नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स आलम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम घातांक और करनी सर्ट्स एंड इंडिसेस का तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उनको ज़रूर देखिए, वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं घातांक एवं करनी में इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट फाइंड कैसे की जाती है, कैसे एग्जाम में आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, कैसे उनको शॉर्ट टाइम में हम कर सकते हैं, वो आज बेसिकली हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं ताकि हमारा समय बचे, हमें बार बार लिखना ना पड़े, वीडियो छोटी बने। तो दोस्तों, मैं आपको उससे पहले कुछ बता देता हूँ। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 लिखा है, चाहे उसकी पावर कुछ भी लिखी हो, आप उसका इकाई अंक 0 ही लिखेंगे। यदि किसी संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या है, उसका इकाई अंक में 1 लिखा हो, तो यूनिट डिजिट भी आप 1 लिख देंगे बिना सॉल्व करे। अगर यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 लिखा है, तो पावर कुछ भी क्यों ना हो, आप इकाई अंक 5 लिखेंगे। 6 के लिए भी आप ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा 2-3 पॉइंट की बात और है, याद रही ना, आपको काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, तेज़ी से आप अंक हासिल कर सकते हैं अपने। जैसे 4 की घात सम हो तो इकाई अंक 6। यदि 4 की घात सम संख्या बैठ जाए कोई, चाहे वो 256 हो, 254 हो, ठीक है ना, इकाई अंक मतलब लास्ट में 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, ये सम है। 1, 3, 5, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये विषम है। ठीक है दोस्तों, यदि 4 की घात सम संख्या हो तो इकाई अंक आप 6 लिखेंगे। यदि 4 की घात विषम संख्या हो तो आप इकाई अंक 4 लिखेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात और आप याद कर लेना, बहुत बड़े बड़े सवाल एकदम हो जाएंगे भाई। 2 और 8 की घात 2 और 8, इकाई अंक लास्ट में 2 या 8 हो। कोई बहुत बड़ी संख्या है, कोई भी बड़ी संख्या है, लास्ट में 2 या 8 हो, यहाँ पर 2 या 8 हो, और उसकी जो घात है पूरी पूरी वो 4 से कट जा रही हो, पूरी पूरी वो 4 से डिविजिबल हो, तो इकाई अंक हमेशा 6 होता है। इकाई अंक हमेशा 6 होता है। ये बात अगर आपने याद रख ली ना, तो बहुत सवाल आसानी से बनने लगेंगे दोस्तों। चलिए सीखते हैं एक एक करके। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इतने ये सब एसएससी में आए क्वेश्चन लिखे हैं मैंने दोस्त, ठीक है। ये किरण के टाइप 1 क्वेश्चन है और सब में घात लगी है, तो घातांक एवं करनी का ही पार्ट है, या संख्या पद्धति में भी ये टाइप 1 है, ठीक है। लेकिन आप यहीं से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आज क्लियर होने वाला है इसका कॉन्सेप्ट आपको। चलो देखो, अब हमें देखना है कि भाई इतने बड़े टर्म में इतना बड़ा सवाल है, कुछ जोड़ा है कुछ घटा है, इसमें इकाई अंक फाइंड करना है। तो यदि किसी संख्या में इकाई अंक 1 हो, तो चाहे उसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, आप 1 लिख दीजिएगा। इकाई अंक क्या लिख देंगे आप? 1। वो वहाँ से दिखा है, यहाँ पर भी इकाई अंक 1 था। ये डिटो एग्जाम में एसएससी ने पूछे हैं, तो मैं भी वैसे ही लिख रहा हूँ अपनी साइड से, मैंने कोई सवाल नहीं बनाया, ठीक है दोस्तों। अब माइनस के इकाई अंक 6 हो, तो पावर कुछ भी क्यों ना हो, आप 6 ही लिख दीजिएगा। प्लस इकाई अंक 5 हो, पावर कुछ भी क्यों ना हो, आप इकाई अंक 5 ही लिख दीजिएगा। माइनस के 6 हो, पावर कुछ भी क्यों नहीं, आप 6 लिख दीजिएगा। और वहाँ से इकाई अंक कितना है दोस्तों? 9, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं भाई, देखो 1 और 1 2, 2 प्लस के ये रहे दोस्तों 5, ये रहे 7, 7 और ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया आपका, देखेंगे 16, 7 और 9 16, और माइनस माइनस के कितने हैं, 12 हैं, तो कितना बचा दोस्तों? 4। तो बोलो यूनिट डिजिट हमारा क्या निकल के आ गया, इकाई अंक हमारा क्या निकल के आ गया? 4। ऑप्शन कैसे कैसे थे? 1, 5, 4, 6, तो आप किस पर टिक करेंगे? 4 पर टिक करेंगे। आई होप आपकी समझ में आया दोस्तों। आपने देखा है, 1 के लिए 1, 1 के लिए 1, 6 के लिए 6, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 और 9 के लिए 9 ही इकाई अंक उठा लिया यहाँ से यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों, और सॉल्व कर लिया। जो प्लस के थे उनको एक जगह लिखा, माइनस के, और 16 में से 12 गए, 4 बचा। आई होप समझ में। अगले क्वेश्चन को देखो। यदि इकाई अंक, ठीक है दोस्तों, इकाई अंक में 5 लिखा हो, किसी संख्या में 5, उसकी पावर कोई भी कुछ भी हो, आप 5 लिख दीजिएगा। प्लस 6 लिखा हो, इकाई अंक 6, पावर भी नहीं देखनी, फिर पावर को भी सॉल्व नहीं करना, आप 6 लिख दीजिएगा। प्लस, ठीक है दोस्त, एक बात और देखते हैं, यहाँ 3 है और पावर है 54, तो लास्ट के 2 डिजिट को पावर को 4 से भाग करें। किसी भी संख्या की पावर को आप 4 से भाग दें और जो भी रिमाइंडर आए वो इकाई अंक के ऊपर लिख दें। जैसे अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूं तो कितना आएगा दोस्तों, आपको ऐसे करके देख लेना है कि 4 एकन 4, 14 हो गया दोस्तों, और 4 तिया 12, कितने बचे? 2 शेष बचा। देखें, जब आप करेंगे 13 चौका 52, 4 से इसको काटेंगे तो 52 तक आप टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक है। 52 तक आपकी संख्या कट रही है, कितना बचा? 2 रिमाइंडर बचा, तो आप इस 3 के ऊपर लिख देंगे। जो भी आप कटने के बाद जो भी शेष बचे वो आप
इकाई अंक के ऊपर लिख दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 13 चौका 52 कटने के बाद 2 शेष बचा था, वो 2 यहाँ पर लिख दिया। समझ में आ जाएंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल होने हैं। तो कितना हुआ दोस्तों, 5 + के 6 + के 9। ठीक है मित्र, तो कैसे हुआ ये सब, तो 6 5 11 और 9 20, 20 आया और 20 में इकाई अंक क्या बैठ गया, 0। तो अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछी हो तो आप किस पे टिक करेंगे, 0 पर। आपसे इकाई अंक पूछा हो तो 0 पर। ऑप्शन थे 6 5 4 0। ठीक है दोस्तों, तो हमने 0 पे टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये लिखा है इस तरीके से। ठीक है दोस्त, अब 7 लिखा है, अभी 71 को आप 4 से भाग दें, देखेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा 4 से भाग देने पर। तो क्या आया भाई हमारे लिए, 4 एकन 4, 3 बचा, 31 हो गया, 4 सत्ते 28, कितना हुआ दोस्तों, 3 बचा, यानी कि 7 की घात 3। 28 जाने के बाद 31 तक पहुंचना था तो 3 बचा। अब 6 के लिए तो घात कुछ भी हो आप 6 लिखेंगे, गुना 3। ठीक है, अब 3 4 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, 4 से 16 बार कटेगा 64 तक, एक तो रिमाइंडर बच रहा ना, फिर भी देखिए एक रिमाइंडर, 4 एकन 4, 25 हो गया, 4 छंग 24, एक रिमाइंडर बच रहा, ये 24, यानी कि 16 बार कटने से भी ये एक शेष बचा रहा है, तो वही 3 की घात बना के लिख देंगे। फिर कैसे लिखेंगे भाई, 7 का घन क्या कितना होता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो ठीक है, इकाई अंक कितना बैठ गया, 3। इकाई अंक दोस्तों 3, अगर 7 का घन करेंगे तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 ही तो होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिख लिया, इकाई अंक 3। इकाई अंक से मतलब है हमें, तो यहाँ पर 6 है और 3 की घात 1 होने का मतलब भी 3 है। तो कितना आया देखेंगे दोस्त, कितना आया इकाई अंक, 3 छंग 18, 3 छंग 18 तिया 54, कितना बना दोस्तों, 54, और इकाई अंक क्या बैठ गया इस तरीके से, इकाई अंक आ गया 4। तो यूनिट डिजिट हम किस पे टिक करेंगे, अगर हमसे यूडी पूछा हो, यूनिट डिजिट पूछा हो, तो बराबर हमारे लिए क्या हो गया आंसर, 4। 4 पर टिक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन थे हमारे लिए 1 2 3 4, तो हमने किस पे टिक कर दिया, 4 पे हमने टिक कर दिया। आई होप आपकी समझ में आया। अगले क्वेश्चन को देखो दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखो। ठीक है, 3 की घात 40 में इकाई अंक फाइंड करना है। 3 की घात 40 हो तो इकाई अंक, इसको इतना बड़े आपस में 40 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो 3 की घात जब मैंने 40 को 4 से भाग किया तो बताओ रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। जब 4 से इसको भाग देंगे हम तो 4 ढाई 40, ये घात 4 से पूरी पूरी कट जाएगी और शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, और तो वो हमने 3 की घात चढ़ा दी 0। और किसी भी घात 0 होने का मतलब, किसी भी संख्या की घात 0 होने का मतलब होता है 1। तो बोलो इस संख्या में इकाई अंक कितना आ गया, 1, यानी कि यूनिट डिजिट आ गई 1। तो वही हमें ऑप्शन दिए थे 1 3 7 और 9। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा आंसर आया 1। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। आज हर टाइप में एग्जाम में आए, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये लिखा है दोस्तों, अब इसमें पावर नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है मित्र, अब यहाँ से करेंगे हम गुना, तो 3 अट्ठे 24, 24 में इकाई अंक बनता है 4। ऐसे ध्यान दिया करो, 2 2 को कर लिया करो। 3 अट्ठे, ये भी इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, इनसे मतलब है हमें। तो 3 अट्ठे 24 में इकाई अंक होता है 4, 2 छोड़ दो, इकाई अंक ले लो 4। इधर भी देखो दोस्तों, 6 सत्ते 42 में इकाई अंक होता है 2। 6 सत्ते 42 में इकाई अंक 40, 2 42 लिखेंगे तो 42 में इकाई अंक 2 लिखेंगे। तो 6 सत्ते 42 का 2 हो गया और 3 अट्ठे 24 का 4 हो गया, यानी कि दोनों संख्या ये भी गुना ये भी। अब 4 दूनी 8, तो बोलो इकाई अंक कितना बैठ गया, 8। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक कितना बैठ गया, 8। इसके ऑप्शन थे 2 4 6 8। ये एसएससी टीयर 2 2013 में हमसे पूछा गया था। तो देखिए कितना आसान सवाल एसएससी मेंस ने हमसे पूछा था। और ये भी ना करो ना आप, तो आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। 6 सत्ते 42, 42 का 2, 42 में इकाई अंक 2, 2 अट्ठे 16, 16 में इकाई अंक 6, और 6 18, 18 में इकाई अंक 8। देखिए ये भी आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, नहीं तो वरना कैसे करोगे आप करोगे 6 सत्ते 42 में इकाई अंक 2, फिर 2 अट्ठे 16 में इकाई अंक 6, और 6 18 में इकाई अंक 8। ठीक है दोस्तों, हर तरीके से आंसर आ चुका है इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे। अब 7 की घात लिखी है 153। लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से भाग करके देखो, लास्ट के 2 डिजिट को। जब मैं 53 को 4 से भाग करके देखता हूँ, देखो दोस्तों, 4 एकन 4, 1 बचा 13 हो गया, 4 तिया 12, 1 शेष बचा। यानी कि जब मैंने 53 को 4 से भाग दिया तो 13 चौका 52, 13 बार कटने के बाद एक रिमाइंडर बच गया। वो इस इकाई अंक 7 की घात बना दो, उस एक को रिमाइंडर को इसकी घात पे लिख दो, गुना
ठीक है। अब एक लिखा हो, एक की पावर तो कुछ भी क्यों ना लिखी हो, एक की पावर अगर इकाई अंक 1 है, 5 है, 6 है, 0 है, तो पावर कुछ भी क्यों ना हो वही लिखेंगे। तो मित्र इसमें क्या निकल के आया कि 7 की घात 1 का मतलब 7 गुना 1 का मतलब 7 एकन 7। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या आया, 7 आया, यूनिट डिजिट क्या आई, 7 आई। आगे की और अगले क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ, आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 6 की घात 625 माइनस 4 की घात 256 में इकाई अंक बताना है। ऑप्शन है आपके लिए, सोच लीजिएगा तब तक, ऑप्शन है आपके लिए 7104, 7104, ठीक है दोस्तों, 7104, ठीक है। देखेंगे क्या है। तो आपने क्या देखा अभी अभी कि 6 की घात तो चाहे कुछ भी हो, 6 की घात कुछ भी हो, ये देखना ही नहीं। अगर एक यहाँ संख्या 6 लिखा हो, इकाई अंक में 6 हो, तो ये तो खुद इकाई अंक है और उसकी घात 625 है, तो इसका क्या लिख देंगे 6, इसकी संख्या का इकाई अंक क्या लिख देंगे 6। अब 4 की घात 256 है। अब आप ये करने लगे कि भाई 4 को भाग दे रहे हैं तो 14 चौका 56 पूरा कट जा रहा है, तो 4 की घात 0 बना दें, 1 कर दें। ऐसा नहीं होता। 4 के लिए कुछ रूल हैं दोस्त, वो मैंने लिखाए हैं। अगर 4 के 2 लास्ट डिजिट, 4 की पावर में 2 लास्ट डिजिट अगर 4 से पूरा कटने लगे, देखिए 4 की घात सम हो तो, आप इस बात को समझो, 4 की घात सम हो तो, ठीक है। आपको ये नहीं करना, डिविजिबल नहीं करना। अगर पूरा कट रहा है तो आप देखो कि 4 की घात 0 बना दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना दोस्तों। यदि 4 की घात सम हो, सम संख्या लिखी हो, जैसे सम है 256 एक सम संख्या है, तो आपने क्या लिख देना है, इकाई अंक 6 लिख देना। इसका रूल हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है मित्र। तो क्या हुआ, अब 6 से 6 कट के इकाई अंक कितना आ गया 0। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्त, 0 इसका आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अगर 125 की पावर 125 हो, देखना ही नहीं है। अगर 5 है, लास्ट में इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी हो तो 5 प्लस के 6 की घात कुछ भी हो तो 6, और 6 और 5 11, और 11 में भी इकाई अंक क्या बैठ गया दोस्तों 1, तो इकाई अंक इसका आंसर क्या हो गया 1। किस पे टिक करना है, 1 पे टिक करना है, यूनिट डिजिट 1। अब इस क्वेश्चन में देखो 52 गुना 84 गुना 5765 गुना एंड समथिंग, ठीक है। इसमें गुना करना है, तो गुना तो इकाई अंक वैसे करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले एक बात नोटिस करो, यदि बहुत सारी संख्याएं और उनके आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो किसी में इकाई अंक 5 है कि नहीं। अगर इकाई अंक 5 है और एक जगह इकाई अंक 2 है, या 2 का गुणज हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो दोस्तों हमेशा इन क्वेश्चनों का आंसर हो जाता है 0, इनका इकाई अंक हो जाता है 0। देखो जैसे 5 चौक 20, 20 में इकाई अंक 0, और एक कितने भी गुना तुम 20 की अब इनसे करते रहो दोस्तों, इकाई अंक लास्ट में 0 बना रहेगा, वो हटेगा नहीं लास्ट तक। तो आपको, हम सबको इतना सारा देखने की भी जरूरत नहीं थी। हमने देखा कि भाई 2 पंजे 10 से एक 0 बन जा रही लास्ट में, तो इकाई अंक 0 हो गया अब कन्फर्म, ठीक है। या 4 पंजे 20 की 0, इकाई अंक 0 हो गया। तो दोस्तों कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में हम इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक और अच्छा सवाल एसएससी मेंस में हमसे पूछा गया है दोस्तों, ये 2018 में पूछा है एसएससी सीजीएल मेंस में, कि भाई 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बैठ जाएंगी। इसके लिए आपको समझनी है बात, जैसे अगर आप देखोगे एक अंक की कितनी संख्या है दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक की तो लिखी जाती हैं, तो कितनी बैठ गई वो 9 बैठ गई। 9 गुना 10 की घात आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। क्यों, 10 की घात 0 का मतलब 1, अरे भाई इसका मतलब पूरे का मतलब 9 का 9 ही तो है। बस मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि मुझे 10 की पावर में आंसर देना है, तो इसलिए मैंने 9 को लिख लिया। एक अंकों की संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या बैठती हैं, तो मैंने 9 गुना 10 की घात 0 कर लिया, जिसका मतलब 1 होता है। अब ऐसे ही आप देखोगे 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती हैं। कहाँ तक होती है दोस्तों, 10 से लेकर 99 तक, ये तो होती हैं। और कितनी बैठेंगी, ये 90 बैठेंगी, ठीक है। 2 अंकों की कितनी बैठेंगी, 90। 90 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 अंकों की अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहाँ से कहाँ तक, 99 तक, यानी कि ये कितनी बैठ गई 90। और 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 10 की घात 1। अरे भाई 10 की घात 1 का मतलब 10, और 10 90। तो इसीलिए अब देखेंगे भाई 3 अंकों की, अगर 3 अंकों की कहना है तो 3 अंकों की कहाँ से, 100 से लेके 999 तक बनती हैं, और कितनी बनेंगी, ये 900 बनेंगी। यानी कि 900 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 10 की घात 2, 9 गुना 10 की घात 2। आप देख रहे हो ना, 3 अंकों की है तो घात 2 है, 2 अंकों की है तो घात 1 है, 1 अंकों की तो घात 0 है। तो इसने हमसे पूछा कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होंगी, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होंगी, ये हमसे इसने पूछा है। तो दोस्तों डॉट 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 डॉट, ये 3 अंकों की थी, ये 1 अंकों वाली, ये 2 अंकों वाली, ये 3 अंकों वाली। तो हमसे पूछेंगे 100 अंकों वाली। अगर 100 अंकों वाली हमें चाहिए तो 100 अंकों के लिए क्या कर देंगे, बस डायरेक्ट 100 अंकों वाली,
100 अंकों वाली। बहुत सारे अंक बैठेंगे, 3 है तो डॉट डॉट करके हमने क्या लिख देंगे यहाँ 9 गुना 10 की घात 99। क्यों? क्योंकि 3 अंकों के लिए 9 गुना 10 की घात 2, 2 अंकों के लिए 9 गुना 10 की घात 1 और 1 अंक के लिए 9 गुना 10 की घात 0, यानी कि 1 घात कम। जितने अंक वहाँ से 1 घात कम। तो 100 अंकों के लिए 9 गुना 10 की घात 99। आप पहले ही ऑप्शन पे टिक करके अपने मार्क्स बना सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में देखना है दोस्तों, इकाई अंक फाइंड करना है। 7 के लिए देखें, अब 7 के लिए करेंगे 13 को भाग दिया, 13 को 2 अंक को अंडरलाइन किया, 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, एक तो बचता है ना, 4 तिया 12, ये 13 है, एक शेष बचा, वही 7 की घात पे लिख दिया। गुना 9 को देखो दोस्तों, 9 के लिए 47 है। 47 को जब आप भाग दोगे 4 से तो कितना आएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 11 चौक 44 और 3 बच रहा है, तो 9 की घात 3 आपने दोस्तों ऐसे लिख दिया। ठीक है, गुना 6 के लिए तो कुछ भी पावर हो 6 लिखेंगे। गुना, अब 2 की बात आई, इकाई अंक में 2 है और 12 पूरा। अब ऐसा थोड़ा लिख दो कि आप भाई 4 से पूरा पूरा कट रहा, कोई रिमाइंडर नहीं है तो 2 की घात 0 लिख दो, और 2 की घात 0 का मतलब तो 1। क्या इसका इकाई अंक कभी 1 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि 2 और 8 के लिए रूल है। देखिए दोस्तों, 2 और 8 के लिए इकाई अंक में आपका 2 आ रहा हो या इकाई अंक में आपका 8 आ रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, इसलिए इनको अलग से लिखा गया। तो 2 और 8 अगर यहाँ पर बैठा हो और उसकी घात, उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, 2 और 8 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूर्णतः डिविजिबल हो, तो इकाई अंक हमेशा 6 होता है दोस्तों। इकाई अंक हमेशा 6। तो कैसे बना, देखिए 7 की घात 1 का मतलब 7 और 9 की घात 3 का मतलब 9 नम 81 नम 729, यानी कि 9 बैठेगा। 9 नम 81 नम 729, 9 बैठेगा। और ये कितना बैठ गया दोस्तों, 6 छंग 36, यानी कि यहाँ पर भी देखो 6 गुना 6। तो किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, 9 सत्ते 63, 7 नम 63 में इकाई अंक कितना बैठा 3, 7 में इकाई अंक बैठा 3, 9 सत्ते 63, 6 छोड़ दो 3 को ले लो, और 6 छंग 36 में इकाई अंक 6। तो देखो दोस्तों, इनका इकाई अंक बैठा 6, इनका इकाई अंक बैठा 3, इनकी भी मल्टीपल कर दो, तो 36 18, 18 में इकाई अंक क्या बैठेगा 1, 18 में 1 को छोड़ दीजिएगा, इकाई अंक बैठ गया 8। तो आई होप आपकी ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। और आप फिर पुराने क्वेश्चन की तरह अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे थे तो आपने देखा 6 छंग 36, 36 का केवल 6 लें इकाई अंक, फिर 6 नम 54, 54 का केवल इकाई अंक 4 लें, और 4 सत्ते 28 का इकाई अंक केवल 8 लें, और आंसर आ गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपकी समझ में आए। तो देखिए, इकाई अंक से संबंधित मैं जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता था मैं समझाए। आप इनके क्वेश्चन अलग अलग किताबों से आप उठाइएगा और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पूरा तरीके से आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं अटकोगे। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश की है, और ये बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इनके बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें समझ में आई आपकी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर।